নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नारायणं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 27। सभी प्रचेता भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनका स्तुति कर रहे हैं। रूपम भगवत्त्वैतत् रूपं भगवता तु एतत् अशेष क्लेश आविष्कृतं न क्लिष्टानां किम् अन्यत् अनुकम्पितम् अनुकंपितम्। अनुवाद। हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं, अतः हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव प्रिय लगते हैं। इन क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए ही आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। यह हम जैसे कष्ट भोगने वालों पर आपकी अनंत अहेतु की कृपा का प्रमाण है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहें जिनके प्रति आप सदैव कृपालु रहते हैं। तात्पर्य: जब भगवान अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं तो वे पवित्रात्माओं का उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए कार्य करते हैं। भगवत गीता 4.8। यद्यपि वे असुरों का संहार करते हैं, किंतु फिर भी इससे उन्हें लाभ मिलता है। कहा गया है कि जितने प्राणी कुरुक्षेत्र युद्ध में मरे थे, उन्हें अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें अर्जुन के रथ पर आसीन श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर ऊपर से दो बातें चल रही थी। असुरों का विनाश हो रहा था और भक्त अर्जुन की रक्षा की जा रही थी, किंतु जो परिणाम निकला वह सबों के लिए समान था। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के प्रकट होने से भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी तरह के क्लेश कम हो जाते हैं। इस श्लोक में यह स्पष्ट उल्लेख है कि स्वरूप अशेष क्लेश क्षयम न केवल भक्तों वरन अन्य सबों द्वारा अनुभव किए जाने वाले क्लेशों को कम करने के लिए है। आविष्कृतम नः क्लिष्टानाम। रचयिताओं ने अपने आप को सामान्य मनुष्य करके बतलाया है। किम अन्यदनुकंपितम। भक्तों पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। भगवान न केवल बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं, अपितु भक्तों पर भी करते हैं, जो अपनी भक्ति के कारण पहले से ही मुक्त हुए रहते हैं। मंदिरों में भगवान की जिस रूप की पूजा की जाती है वह अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है। यह सुविधा नव दीक्षित भक्तों को दी जाती है।
जिससे वे भगवान के असली रूप का साक्षात दर्शन कर सके, अर्चा के रूप में सादर नमस्कार कर सके तथा यज्ञ कर सके। ऐसी सुविधाओं से नव दीक्षित धीरे धीरे अपनी मूल कृष्ण चेतना का आह्वान करते हैं। नव दीक्षितों के लिए मंदिरों में अर्चा विग्रह की पूजा भगवान का सबसे मूल्यवान वरदान है। फलतः सभी नव दीक्षितों को अपने घर तथा मंदिर में अर्चा विग्रह रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 28। एतावत्त्वं हि विभुभि भाव्यां दीनेषु वत्सले यदनुस्मर्यते काले बुद्धया भद्रनन्दना। हे भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाश करता है। आप अपने अर्चा विग्रह विस्तार के द्वारा अपने दीन भक्तों पर दया करने वाले हैं। आप हम सबों को अपना शास्त्रदार समझे। तात्पर्य: अर्चा विग्रह नामक भगवान का स्वरूप उनकी अनंत शक्तियों का विस्तार है। जब भगवान भक्त की सेवा से धीरे धीरे संतुष्ट हो जाते हैं, तो समय आने पर वे भक्त को अपने शुद्ध दास के रूप में अपना लेते हैं। स्वभाव से भगवान परम दयालु है, अतः वे नव दीक्षित भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 9.26 में हुई है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तहम भक्त्यु उपहतम पश्नामि प्रियतात्मना। यदि कोई मुझे भक्ति एवं प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्तजन अर्चा विग्रह पर खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं, जो शाक, फल, पत्तियां तथा जल के रूप में होते हैं। भक्त वत्सल होने के कारण भगवान इन भेंटों को स्वीकार करते हैं। नास्तिक लोग यह सोचते हैं कि भक्तजन मूर्ति पूजा में लगे हैं, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न होती है। जनार्दन भगवान तो भाव अर्थात सेवा की प्रवृत्ति को ग्रहण करते हैं। नव दीक्षित भक्त भगवान की ऐसी पूजा का महत्व भले ही न समझे, किंतु भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों को अपनाकर यथा समय उन्हें अपने धाम ले जाते हैं। इस संबंध में एक ब्राह्मण की कहानी है, जो अपने मन में भगवान को खीर चढ़ाया करता था। उस ब्राह्मण के पास न तो धन था, न अर्चा विग्रह की पूजा करने का कोई साधन था, किंतु उसने अपने मन में इन सब की सुंदर व्यवस्था कर ली थी। अर्चा विग्रह को स्नान कराने के लिए, पवित्र नदियों से जल लाने के लिए उसके पास सुनहरे पात्र थे। वह अर्चा विग्रह को खीर सहित अत्यंत उत्तम भोजन चढ़ाता था। एक बार जब वह खीर चढ़ा रहा था, तो उसे लगा कि वह बहुत अधिक गर्म है। अतः उसने सोचा कि क्यों न चख कर देख लूं, कहीं अधिक गर्म तो नहीं है। जब उसने खीर चखने के लिए अपनी उंगली खीर में डाली, तो वह जल गई। इससे उसका ध्यान टूट गया। यद्यपि वह मन में प्रसाद चढ़ा रहा था, किंतु फिर भी भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया था। फलतः भगवान ने उस ब्राह्मण को अपने धाम लाने के लिए तुरंत एक रथ भेज दिया। अतः प्रत्येक निष्ठावान भक्त का कर्तव्य है कि वह घर में या मंदिर में अर्चा विग्रह को माने और प्रमाणिक शास्त्रों तथा गुरु सम्मत विधि से भगवान के स्वरूप की पूजा करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुचारू गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग का बुक में लिखा हुआ है परख कर देख लो। माता जी चक्कर पढ़ रही है क्या? इसमें हम लोग में भी चक्कर लिखा है माता जी। हाँ, अलग अलग एडिशन है, उसमें चेंज होगा। इसमें लिखा हुआ है परख कर देख लो। तो परखने है तो उनकी उंगली खीर में डाली तो जल गया।
यहाँ परख पे कर चेक कर ही लिखा हुआ है, पीडीएफ में भी चेक कर लिखा हुआ है, इसमें परख कर तो एक ही चीज, कोई खास नहीं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है कि जो भाव से भक्ति करते हैं, भाव से सेवा करते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। क्रिया से ज्यादा भाव इंपॉर्टेंट है। श्लोक संख्या 29। ये नोपशांति भूतानां हृदये मानो वेदनाश। जब भगवान अपनी सहज दया से अपने भक्तों के विषय में सोचते हैं तो उस विधि से ही नवदीक्षित भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। जीव के अत्यंत तुच्छ होने पर भी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवान जीव के संबंध में प्रत्येक बात, यहाँ तक कि उसकी समस्त इच्छाओं को भी जानते रहते हैं। यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ जीव हैं, फिर भी भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेंगे? तात्पर्य: सिद्ध भक्त अपने आप को सिद्ध नहीं मानता, वह सदा अत्यंत विनीत होता है। भगवान अपने परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और अपने भक्तों के मनोभाव तथा इच्छाओं को समझ भी जो कुछ चाहता है भगवान उसको अंकित करते रहते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। यदि अभक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो सकती है तो फिर भक्तों की क्यों नहीं होगी? शुद्ध भक्त निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है और यदि वह अपने अंतःस्थल से जहाँ भगवान का वास है चाहता है और यदि वह किसी अन्य भाव से रहित है तो भगवान क्यों नहीं समझेंगे? यदि निष्ठावान भक्त भगवान या अर्चा विग्रह की सेवा करता है तो उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, क्योंकि हृदय में स्थित भगवान उसकी निष्ठा को समझ लेते हैं। और इस प्रकार यदि भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति संबंधी सारे कार्य करता जाता है तो अंत में उसे सफलता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका 30। कोई प्रश्न है किसी का? अशावेवावस्माकं स्थितो जगतपते प्रसन्नो भगवान् येषाम् अपवर्गगुरुगति। हे जगत के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक हैं। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के परम लक्ष्य आप हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। यही हमारा अभीष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते। तात्पर्य: इस श्लोक में अपवर्ग गुरुर्गति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार 1.2.11 परमेश्वर ही परम सत्य का चरम तथ्य है। ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दति। परम सत्य 3 प्रकार से अनुभव किया जाता है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अपवर्ग का अर्थ मोक्ष है।
परवर्ग का अर्थ है भौतिक संसार। इस संसार में मनुष्य सदैव कठोर श्रम करता है, किंतु अंत में निराश हो जाता है। तब उसकी मृत्यु हो जाती है और पुनः कठोर श्रम करने के लिए उसे अन्य शरीर प्राप्त होता है। भौतिक संसार का यही चक्र है। अपवर्ग इसका विपरीत है। इसमें मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह कठोर श्रम न करके भगवान के धाम को वापस जाता है। मोक्ष का प्रारंभ परमेश्वर के ब्रह्म तेज में मिल जाने से होता है। ये ज्ञानी संप्रदाय वालों का विचार है, किंतु भगवान का साक्षात्कार इससे बड़ी चीज है। जब भक्त समझता है कि भगवान प्रसन्न है, तो मोक्ष अर्थात ब्रह्म तेज से मिलना कठिन नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से सूर्य तक पहुंचा जाता है, उसी तरह मनुष्य को निर्गुण ब्रह्म तेज के माध्यम से भगवान के पास पहुंचना होता है। यदि कोई भगवान को प्रसन्न कर ले, तो भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाना कठिन नहीं रह जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 31। वरं वृणीमहेथापि नाथ त्वत्पगतः पगात् नाह्यन्तः त्वद्विभूतिनां सोऽनन्त इति दीयसे। अनुवाद। अतः हे स्वामी, हम आपसे वर देने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप समस्त दिव्य प्रकृति से परे हैं और आपके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। अतः आप अनंत नाम से विख्यात है। तात्पर्य: प्रचेताओं को भगवान से कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भक्तजन तो भगवान की उपस्थिति मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पूर्व महाराज ने भगवान का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की थी और वे भगवान से वर प्राप्त करना चाहते थे। वे अपने पिता का सिंहासन या उससे भी श्रेष्ठतर पद प्राप्त करना चाहते थे, किंतु जब भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुए तो वे सब कुछ भूल गए। उन्होंने यही कहा, हे स्वामी, मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता। भक्त की यही वास्तविक स्थिति होती है। भक्त तो भगवान के समक्ष रहना चाहता है, चाहे इस लोक में हो या अन्यत्र, और उनकी सेवा में लगे रहना चाहता है। भक्तों के लिए यही चरम लक्ष्य तथा वर है। भगवान ने प्रचेताओं से वर मांगने के लिए कहा था, अतः उन्होंने कहा, हम कौन सा वर मांगे? भगवान अनंत है, अतः वर भी अनंत है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई वर मांगता है तो उसे अनंत वर मांगने चाहिए। इस श्लोक के परतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान तो परतः परात है। पर शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, अर्थात दिव्य। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, निर्विशेष ब्रह्म तेज इस जगत से परे है और इसे परम पद कहा जाता है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम। भागवतम 10.2.32। भगवान के निर्विशेष तेज में मिल जाना परम पदम कहलाता है, किंतु इससे भी उच्च दिव्य पद होता है, वह है भगवान की संगति। ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भागवतम 1.2.11। परम सत्य का बोध पहले निर्विशेष ब्रह्म, फिर परमात्मा तथा अंत में भगवान के रूप में होता है। इस तरह भगवान परतः परात है, अर्थात ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात्कार से ऊपर है। इस प्रसंग में जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि परतः परात का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ से भी
श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो आध्यात्मिक जगत है और यह ब्रह्म कहलाता है, किंतु भगवान तो परब्रह्म कहलाते हैं। अतः परतः परात का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार से श्रेष्ठ। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है, प्रचेताओं की योजना कुछ ऐसी मांग प्रस्तुत करने की थी जो अनंत हो। भगवान की लीलाएं, गुण, रूप तथा नाम सभी अनंत है। इन सब का कोई अंत नहीं है, किंतु यदि सारे जीव परमेश्वर की अनंत शक्तियों को सुनने में लग जाएं, तो वे अनंत से सीधे जुड़ जाएंगे। श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा अनंत का ऐसा ज्ञान अनंत बन जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत। श्लोक संख्या 32। परिजाते जसा लब्धे तारंगो अन्यन्नदा सेवते तद अग्निमूलमाशाद्य साक्षात् किं किं विनीमहि। अनुवाद। हे स्वामी, जब भंवरा दिव्य पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है। तात्पर्य। जब भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में वास्तव में हरे कृष्णा। गायत्री राधा माता जी म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ स्वर्गीय पारिजात वृक्ष क्यों कहा गया है? स्वर्गीय पारिजात वृक्ष, इंग्लिश में तो पारिजात वृक्ष ही लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा है, हे स्वामी, जब भौरा स्वर्गीय पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है। ये दिव्य ऐसा मतलब इस वर्ड का नहीं है। स्वर्गीय माने पारिजात वृक्ष आप मत समझो। थैंक यू। हाँ महामंजरी माता जी। हम लोग में दिव्य है, भौरा दिव्य पारिजात वृक्ष। हाँ वही, मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड का पारिजात वृक्ष नहीं है। वो समझ, मतलब जो ओरिजिनल पारिजात वृक्ष के पास जब पहुंच जाता है तब उसको तो कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि भौरा किस लिए इधर उधर मंडराता है? सुगंध के लिए, मधु के लिए। जब पारिजात के पास पहुंच गया तो और कौन सा वृक्ष के पास जाएगा? वो एग्जाम्पल। इसीलिए जैसे भक्त जब आपको भगवान का चरण शरण मिल जाता है तो उसके बाद उसको क्या चाहिए? कंटिन्यू। जब भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में वास्तव में लगा हो तो उसे अन्य कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी व्यस्तता अपने में पूर्ण होती है। जब भौरा पारिजात वृक्ष के निकट आ जाता है तो उसे असीमित मात्रा में मधु प्राप्त हो जाता है। उसे दूसरे वृक्ष पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि कोई और एक चीज है, पारिजात वृक्ष को दिव्य इसलिए क्योंकि पारिजात तो हम लोग को याद है ना, कृष्ण लीला में पारिजात तो इसलिए पृथ्वी का है ही नहीं। पारिजात वृक्ष को दिव्य लोक से वहां से लेके आए थे, सत्यभामा लाई थी। सत्यभामा भगवान लेके आए थे उसको पृथ्वी, इसलिए इसको दिव्य रूप है। यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो चुका है तो उसे अनंत आनंद प्राप्त होता है। अतः उसे और कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पारिजात वृक्ष इस संसार में साधारण रूप में प्राप्य नहीं है। पारिजात वृक्ष का दूसरा नाम कल्प वृक्ष या मनोरथ पूर्ण करने वाला वृक्ष है। ऐसे वृक्ष से मुंह मांगा वर प्राप्त किया जा सकता है।
इस संसार में यदि नारंगी चाहिए तो वह नारंगी वृक्ष से मिलेगी और आम के वृक्ष से आम मिलेंगे, किंतु न तो आम के वृक्ष से नारंगी मिल सकती है न नारंगी के वृक्ष से आम, किंतु पारिजात वृक्ष से जो चाहे सो मिल सकता है, चाहे नारंगी लो, चाहे आम या केला आदि। यह वृक्ष वैकुंठ लोक में पाया जाता है। चिंतामणि प्रकट सुदेशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। वैकुंठ लोक, जिसे चिंतामणि धाम कहते हैं, ऐसे कल्प वृक्षों से घिरा है, किंतु पारिजात वृक्ष इंद्रलोक में ही प्राप्य है। इस पारिजात वृक्ष को श्री कृष्ण अपनी रानी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए लाए थे और इसे रानियों के लिए बने द्वारिका के महलों में रोप दिया गया था। भगवान के चरण कमल भी पारिजात रानियों के लिए निर्मित वृक्ष के सदृश है और भक्तगण घोड़ों के समान है। वे सदैव भगवान के चरण कमलों में आसक्त रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नंबर 33। यावते मायया स्पृष्टा गमामयीह कर्मभिः तावद् भवात् प्रसन्नागनम् संगम स्यानो भवे भवे। अनुवाद। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहे और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहे, तब तक हम उनकी संगति में रहे जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य: यह सर्वश्रेष्ठ वर है जिसे भक्त भगवान से मांग सकता है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी हुई है। स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनु वांग मनोभी। भागवतम 10.14.3। भाग्य के अनुसार मनुष्य किसी एक स्थिति में हो या दूसरी में, प्रत्येक दशा में उसे भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं को श्रवण करते रहना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी अपनी मुक्ति या आवागमन के चक्र से बचने की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में इनका महत्व नहीं होता। भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भगवान की लीलाओं तथा गुणों के संबंध में श्रवण करने का सुअवसर पाना। हरे कृष्ण। ये भक्त लोग, शुद्ध भक्त कभी अपनी मुक्ति आवागमन के चक्र से बचने की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि इनकी दृष्टि में इनका महत्व, मतलब शुद्ध भक्त चाहे कभी ये नहीं चाहता कि वो धरती पे गए या पाताल में गए, ऐसा कुछ भी प्रार्थना नहीं करे। प्रभुपाद भी बोलते, देखो इंटरव्यू में बताया था प्रभुपाद ने कि बोला आप कहाँ रहेंगे, तो बोला नरक में रहेंगे, वहां पे ज्यादा जरूरत है प्रचार करने का। तो ऐसा क्यों, कोई बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, अंजना माता जी बोलिए। हम लोग जैसे भगवान को भूल गए हैं, तो इसी वजह से शुद्ध भक्त जो है वो हमें भगवान के बारे में बताते हैं, इसी वजह से ज्यादा जरूरत है नेट की। ठीक है, लेकिन और कुछ? हाँ, गोविंदी माता जी। हम शुद्ध भक्त हम लोगों के बद्ध जीवों के लिए कोशिश करते हैं कि ये लोग भी भगवान के धाम वापस जाएं। जैसे प्रभुपाद चाहते थे कि नरक में, प्रभुपाद जी चाहते थे कि नरक में भी प्रचार की जरूरत है, वहाँ के जीवों को प्रचार करके वैकुंठ ले जाया जा सके।
एक्चुअली शुद्ध भक्त के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे वैकुंठ में है चाहे कहीं भी है, क्योंकि वो हर तरह से तो भगवान का सेवा में लगा हुआ है। वो प्रभुपाद जी यहाँ भी है चाहे कहीं भी है, तो वो हर समय कृष्ण भावना में है, तो हर समय भगवान का सेवा में लगे। इसलिए शुद्ध भक्त के लिए कोई डिफरेंस नहीं है कि वो कहीं भी गए, तो वो हर समय क्या चिंता करता है, जाहि विधि राखे राम था। वो जहाँ भगवान चाहते हैं वहां रहना चाहता है, उसका अपना इच्छा नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि हर समय भगवान का सेवा में ही है। किसी भी लोक में गए, वैकुंठ में गए, धरती में गए, पाताल में गए, नरक में गए, स्वर्ग में गए, वो हर समय भगवान का सेवा से जुड़ा है, तो यहाँ भी वही करेगा वहां भी वही करेगा। तो इसलिए उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, जगह का उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भगवान की लीलाओं तथा गुणों के संबंध में श्रवण करने का अवसर पाना। जो लोग इस संसार में भगवत भक्ति करते हैं, उन्हें वैकुंठ में भी यही सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार भक्त के लिए वैकुंठ में सब कुछ है, क्योंकि जब तक वह भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकता है अथवा जहाँ भी वह कीर्तन कर सकता है, वहाँ भगवान उपस्थित रहते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र कीर्तने सदा हरि, जहाँ भी भगवान का कीर्तन होता है वहाँ पे भगवान उपस्थित रहते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता। जब शुद्ध भक्त मिलकर भगवान के विषय में कीर्तन, श्रवण या कथन करते हैं, तो वह स्थान जहाँ वे एकत्रित होते हैं वैकुंठ बन जाता है। भक्त को वैकुंठ जाने के लिए अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, जीव जब नरकगामी होता है तो क्या नरक में भी उसे भगवान से ये प्रार्थना करने, सेवा करने या कीर्तन करने का शुभ अवसर मिलता है? ये तो केवल मनुष्य जीवन में संभव है, और यदि कोई पुण्य आत्मा है, जैसे आप ये सोच रहे हैं कि प्रभुपाद जैसे बोले कि, तो वो तो कहीं भी रह करके वो भजन कीर्तन ही करेंगे। जो ऑलरेडी कृष्ण भावना भावित है, तो उसके लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे भी वो फैसिलिटी नहीं है। यदि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं किया है और आप सोचते हैं तो नरक में कैसे करेंगे प्रैक्टिस? वहां तो सभी भी फैसिलिटी। नरक में ये सुविधा तो वहाँ नहीं मिलेगी, ना ये शरीर रहेगा ना ये मन रहेगा। हाँ, नहीं, मन तो रहेगा, मन बुद्धि अहंकार तो साथ में जाएगा ना, सूक्ष्म शरीर तो रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा। लेकिन जिसने यदि यहाँ पे प्रैक्टिस किया है तो पहला बात है वो तो नरक जाएगा नहीं। और यदि भगवत इच्छा हो सकता है, जैसे प्रभुपाद ने इच्छा प्रकट किया है, तो प्रचार तो वो तो पोजीशन, वो अलग यूनिक पोजीशन है। उसको हम लोग अपना नॉर्मल पोजीशन नरक से, नरक मतलब जो नरक जाता है उससे तुलना नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य देह में जितना अपॉर्चुनिटी है उतना अपॉर्चुनिटी और किसी देह में नहीं है। जीव तो वहाँ नरक के भोगों को भोगने के लिए जाता है ना, तो फिर वहाँ तो ये सोच भी शायद न रह जाए। हाँ, तो वो किस जीव के लिए है? जो बंधा हुआ है। बाकी तो ये जो और प्रभुपाद और जो ये भक्त लोग हैं, उच्च कोटि के जो शुद्ध भक्त हैं, वो तो श्रेणी में नहीं है। वो तो बंधन से छूटे हुए, वो अपनी इच्छा से लोगों का ये भला करने के लिए, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, भक्त को वैकुंठ जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। शुद्ध भक्त कहीं भी भगवान के गुणों का केवल निरपराध भाव से जप करके वैकुंठ या वृंदावन बना सकता है। प्रत्येक जीव भवे भवे में भगवान के गुणों का गान सुनने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रचेतागण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जीव एक देह से दूसरे में देहांतर करता है। भक्त इस क्रिया को बंद करने के पक्ष में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, मन जन्मनि जन्मनाशरे भवतात् भक्ति हेतु की त्वयि। हे भगवान, जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की त्वयि। हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर आपकी शुद्ध भक्ति में
स्थिर रहो। विनयवश भक्त अपने आप को वैकुंठ जाने के अयोग्य समझता है। वह अपने को सदैव प्रकृति के गुणों से मलिन समझता है। भक्त को इन गुणों से भी मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति स्वयं दिव्य पद है, अतः इस विशिष्ट सुविधा की याचना करना व्यर्थ है। निष्कर्ष यह निकला कि शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए उत्सुक नहीं रहता। वह तो उन भक्तों की संगति करने के लिए उत्सुक रहता है जो भगवान के कीर्तन तथा उनके गुणों के श्रवण में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज 33 तक ही था। आज क्विज भी है ना माता जी? हाँ प्रभु। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय।